हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में। तो उनका आज का व्लॉग मैंने देखा था, मतलब मैं शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने देखा दोपहर में था, उसके बाद मैं सो गई थी। बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत ऐसे कुछ और भी चीज़ें टाप ली हैं, मतलब देख ली हैं। तो हो सकता है कि मतलब कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए, तो जो मिस हो जाए ना आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में ले लेंगे। दोबारा व्लॉग देखने की हिम्मत कतई नहीं है। तो जो जो मुझे याद है, मेरे माइंड में है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो छूट जाए तो प्लीज़ 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 कॉमेंट सेक्शन में बता देना। आप इस वाले विषय पर बहुत ज़्यादा मेरा वेट करते हो, तो मैं बना देती हूँ एक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए। कई बार मैं नहीं भी बनाती हूँ, तो उसकी असुविधा के लिए हमें खेद है। तो शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट। तो अगर आपको इस विषय पर मेरे जो भी वीडियो हैं वो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो इनका नया व्लॉग आया है, उसमें इन्होंने भर भर कर जो है तारीफ की है इस कपल की, जिसके साथ ये केदारनाथ ट्रिप पर गए हुए थे। अब ये पूरी ट्रिप मैंने पहले भी बताया है कि स्पॉन्सर्ड थी, इनका कुछ भी नहीं इन्वेस्ट यहाँ हुआ था। इन्होंने किसी का कैफ़े, मतलब उनका ही कैफ़े प्रमोट किया है, शायद उनके ही किसी रिलेटिव या उनके बच्चे का वो कैफ़े था। और उनके मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अच्छे खासी मोटी पार्टी है, जो कि आपने पहले भी देखा है। मतलब उन्होंने इनको पैसे देकर ही शादी में बुलवाया था, और अभी भी वो मतलब इनको ही लेकर गए थे। तो पूरा स्पॉन्सर्ड वो कर रहे थे, पूरा स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, स्पॉन्सर वो कर रहे थे। तो सब कुछ इन्होंने किया है। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग तो अच्छे लगते हैं ना। किस सेलिब्रिटी को, किस मतलब इंसान को ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे जहाँ पर उसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा हो और उसका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा हो। उसको मतलब सामने से अप्रोच किया जा रहा हो, उसको सामने से प्रोवाइड की जा रही हो चीज़ें बिना मांगे जब प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो बुरा किसको लगता है? वो इंसान सबको अच्छा लगेगा। तो इन्होंने भर भर कर इनकी तारीफ की, जो कि ऑब्वियसली पूरा प्लान लग रहा था। अगर आप पविनाश का वहाँ पर फेस देखोगे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंशियस लग रहा है वो वहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मतलब तारीफ करने की, एक फेक स्माइल मेंटेन करके। और भावना जी का भी मतलब वैसे ही चल रहा था। अब इतनी तारीफ ये जो कर रहे थे, तो इन्होंने इसमें यसीन और टिमरा को इंक्लूड करना बिल्कुल ये नहीं भूले कि भाई एक वो कपल है जो बहुत पहले तो इन्होंने दोस्ती यारी गिनवानी स्टार्ट की कि कुछ इतने अच्छे लोग बन जाते हैं, जिसमें से इन्होंने यसीन टिमरा का नाम लिया और इन्होंने किसका नाम लिया? पविनाश 2.0। जबकि इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने 2-3 लोगों का पहले नाम ले लिया था, जिसमें पहले तो यसीन और टिमरा थे, ये जो नए इनके कपल बने हैं वो। उसके बाद इन्होंने पविनाश 2.0 का नाम लिया और इन्होंने नाम लिया पीतांजलि का। अब ये सारे लोग दबाकर इनको गिफ्ट्स देते हैं, इन पर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ समय इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि 2.0 है, वो समय बहुत ज़्यादा इनके साथ इन्वेस्ट करता है, इनके साथ हर जगह खड़ा रहता है, इनको हमेशा हेल्प करता है। जब भी पविनाश इनके बिजी होते हैं, वो ही इनको गाड़ी में लेकर घूम रहा होता है ना, वही ड्राइवर बन जाता है इनका, वही सब कुछ बन जाता है, इनके लिए हर जगह खड़ा होता है। और ऑब्वियसली इन पर इन्वेस्ट भी वो करता ही होगा। प्रोड्यूसर है भाई, प्रोड्यूसर। और इनके घर मतलब कई बार इनके लिए बहुत कुछ वो करता है, गिफ्ट्स भी मतलब महंगे महंगे वो दे देता है, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हो। इन्होंने कई बार उसको चपत लगवाई है, परफ्यूम और ये सब वो सब, तो वो करता रहता है इनके लिए। तो इनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो पैसे वाले हों। वरना तो आपने इनके बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं, कुछ तो इनके साथ तो मतलब शॉर्ट मूवीज में भी काम कर रहे थे, जो अब अचानक से इनके घर आना स्टार्ट हुए हैं जब से इन्होंने ये नया फ्लैट लिया है। और इन्होंने सुना भी दिया था कि कुछ लोग तो अब हमें कॉल करके दोस्ती मतलब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, जब से हम इस फ्लैट में आ गए हैं तो वो हमें कॉल करते हैं। मैडम के मतलब शब्द थे, मैडम ने ये शब्द गिनवाए थे कि कुछ लोग तो अब आना स्टार्ट हो रहे हैं, फ़ोन लगाकर बोल रहे हैं कि हमें कब बुलाओगे, जब से हम इस फ्लैट में आए हैं। तो इन्होंने उनको लालची भी साबित कर दिया। तो जो छोटे हैं उनका नाम ये नहीं लेते, जो मतलब थोड़े से नीचे स्तर के हैं, जो इनसे मतलब स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लो हैं, जिनका मतलब ऑब्वियसली व्लॉगिंग चैनल नहीं है, जिनको ऑडियंस ने इतना सपोर्ट नहीं किया कि वो फ्लैट और ये सब कर सके, तो उनका नाम ये कभी नहीं लेंगे। इनके मुंह से हमेशा उन लोगों के नाम निकल कर आएंगे जो कि पैसे वाले। और फिर बोलते हैं कि जो हृदय से अच्छे होते हैं, गुर्दे से, फेफड़े से, यहाँ से वहाँ से अच्छे होते हैं, हमारी उनसे बनती है। भाई हमें तो ऐसा ना लगा, हमें तो कभी ऐसा ना लगा। हमने तो जब आपको देखा, आपने मतलब अलग ही व्यवहार आपका निकल कर आता है पैसे वालों के साथ। पैसे वालों के साथ आपकी मतलब टोन, बोलने की टोन, आपका हंसना गाना, मतलब वो सारा कुछ आपका बदल जाता है। और आपने जब पहले ही लोगों के नाम लिए ना, यसीम टिमरा जो कि बहुत ज़्यादा आप पर पैसे खर्च करते हैं, गिफ्ट्स महंगे महंगे देते हैं आपको, आपके बच्चों को, आपने उनका नाम लिया, आपने 2.0 का नाम लिया, और आपने पीतांजलि का नाम लिया, क्योंकि पीतांजलि आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है, जिसके बदले में ऑब्वियसली आप प्रमोशन करके देते हो। तो आपका तो उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं हो रहा ना प्रमोशन करने में, आपका तो अच्छा ही है। आपने प्रमोशन कर दिया, आपका एक वीडियो निकल गया, मतलब अच्छी खासी लेंथ निकल गई वीडियो की, जिससे आपने ऑब्वियसली मोनेटाइजेशन ऑन कर आपका वॉच आवर्स बढ़े, आपको मिल गया वहाँ से भी पैसा, और यहाँ से उसका, क्योंकि आपने प्रमोशन किया था तो उसका भी पैसा आपको मिल गया। और वो आपके लिए टाइम टू टाइम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाती रहती है, इवन डॉग भी उसने आपको गिफ्ट कर दिया था। तो भाई आपने केवल उनका ही नाम लिया, और इस फैमिली को भी आप मतलब
इतना ज़्यादा प्रेज़ किए जा रहे थे, इतने ज़्यादा प्रेज़ किए जा रहे थे, क्योंकि आपको अब ये है कि नेक्स्ट टाइम शायद कहीं और की ट्रिप लग जाए, नेक्स्ट टाइम शायद कहीं और आपको जाने को मिल जाए, या फिर वो आपको किसी और इवेंट का हिस्सा बना दें। उनके मतलब ऑब्वियसली बड़े-बड़े लोग, तो उनके बड़े-बड़े कनेक्शंस होंगे, उनके घर में भी फंक्शन होते होंगे, तो वो भी सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट करते होंगे, तो वहाँ पर भी आपको मोटी रकम मिल जाए। और इनके जो घर आप शादी में गए थे, वो तो ऑब्वियसली मतलब दिख रहा था कि आप मतलब आपको पे किया गया है वहाँ बुलाने के लिए, मैनेजर आपका साथ में आपके चल रहा था, तो ऑब्वियसली वैसे तो आपका मैनेजर हर जगह आपके साथ नहीं चल रहा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं मैडम, आप कितना ऑडियंस को काटेंगी। तो इनको पैसे वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, जो इनका मतलब सारा कुछ कर दें, इनका खर्चा भी ना हो, इनको फ़ायदा हो जाए, तो उनको ये भर भर कर प्रेज़ करती हैं। अब यसीन और टिम्रा को यहाँ पर स्पेशली याद किया गया, क्योंकि उनसे अभी इनको दोस्ती ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि वो तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बीच में इनका कुछ हुआ है उनसे, जो कि बोला गया था ना कि उनका मतलब रेस्टोरेंट था, कुछ था, तो उन्होंने मतलब जब खोला था तो इनको इन्वाइट नहीं किया, ये वहाँ नहीं गए, और इनका घर का भी जो गृह प्रवेश हुआ था उसमें उनको नहीं बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें लोग नोटिस कर रहे थे। अब जैसे तैसे रिश्ते सुधरे हैं कैंडा की वजह से, क्योंकि कैंडा बीमार हुई और वो लोग आ गए, तुरंत ही आ गए, और इन्होंने ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्म किया होगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि वैसे ही वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग डॉग्स को लेकर अलग ही इमोशंस रखते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोस्ती दोबारा से कर ली है। तो अब ये उनको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ कर रखना चाहते हैं। अभी देखो एक्सपेंसिव उन्होंने वो स्टेरिलाइजर दिया है, आगे और भी बहुत कुछ वो देंगे, है ना। तो भाई ऐसे लोगों को मतलब छोड़ना नहीं होता है, कमान पकड़ कर रखनी होती है। जैसे कि इनको लेकर भी ये लोग क्या बोल रहे थे, इनके मुंह से निकला है, अविनाश के मुंह से निकला है शायद, कि पता नहीं ये लोग अब हमसे दोस्ती रखना चाहेंगे या नहीं, बट हम तो इनको मतलब रखना चाहेंगे अपने साथ दोस्त। तो दोस्त को फिर दोस्त की तरह रखिए, उनसे फिर कुछ मतलब बेनिफिट्स मत लीजिए। फिर उनके घर में अगर आप इन्वॉल्व हुई तो उनसे पैसे मत लीजिए, उनके घर में एज अ सेलिब्रिटी आप बिहेव मत करिए। आप ऐसे ही जाइए फ्री फोकट में, है ना, ऐसे ही कि भाई मैं यहाँ पर अपीयरेंस देने नहीं आई हूँ, मैं इनके घर का सदस्य हूँ, उस तरीके से फिर बिहेव करिए। और ये अब कर भी लेंगे उस तरीके से, क्योंकि इनको पता है ना कि बदले में तो वो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। ऐसे पे नहीं करेंगे तो वो कुछ एक्सपेंसिव भेज देंगे गिफ्ट्स की, तो वैसे ही इनको बहुत ज़्यादा लालसा रहती है। तो इन्होंने पूरा उनकी कसीदे पढ़ी हैं इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करी हैं, जो कि मतलब एक नंबर की फेक लग रही थी, एक नंबर की फेक लग रही थी। और मतलब ऐसा लग भी रहा था कि वो लोग भी इनसे मतलब उनको भी अब ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब हमें मी टाइम चाहिए, है ना। तो उनके फिर ये आ गए इस चीज़ पर कि वो काफ़ी मतलब शादी को उनके साल हो चुका है, काफ़ी साल बीत चुके हैं, और बहुत अच्छे कपल हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब एज अ जो केमिस्ट्री होती है वो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, ये सब वो करते हैं। और फिर वो एक और कपल का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं अब हम कपल की बात कर रहे हैं, तो यसीम और टिब्रा को फिर से वहाँ पर जो है बटर प्लेट किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है कि एक उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब कि कपल्स के बीच में कैसे मतलब कपल गोल जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमने उनसे सीखा है, एक हमने इनसे सीखा है। ये सब इन्होंने पूरा मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों की तारीफ़ें कर, क्योंकि ऑब्वियसली तारीफ़ करेंगे तभी तो आगे वो दोस्ती यारी मेंटेन करेंगे और मतलब खर्चा पानी वो करेंगे। तो ये सब इन्होंने किया। उसके बाद ये मैडम कार में बैठ गई, फिर इनके दिमाग में क्लिक हुआ कि ओ माय गॉड, मैं एक सेलिब्रिटी को तो भूल ही गई जिनको भी मुझे पकड़ कर रखना है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से दोस्ती होती है, सेलिब्रिटी से दोस्ती होती है तो एक अलग ही वट होता है। ये भूल गई थी क्रिकेटर को। अब भाई IPL वगैरह अभी शायद चल रहा था, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं क्रिकेट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ, बट शायद वो चल रहा था तो इनको वो याद आ गया होगा। अविनाश शायद बात करने लग गया हो कि ये रहा मैच का हाल, वो रहा, या कौन जीता कौन हारा, ये सब बात हुई होगी, तो इनके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। तो फिर ये वो वाला मुद्दा लेकर बैठ गई, अरे भाई हम एक कपल तो भूल ही गए, मतलब वो जो भैया है, वो जो क्रिकेटर भैया हैं, उनको तो हम भूल ही गए। फिर उनकी बटर प्लेटिंग इन्होंने की, और उसके बाद धीमे मतलब दबे शब्दों में कि भैया या तो घर आओ या मुझे बुलाओ। ये उनके घर जाने को इतने उत्सुक रहते हैं कि बार बार कहते हैं कि हमें घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ। वो है कि इनको घर बुलाने को तैयार ही नहीं है, शायद यही इनके साथ स्थिति चल रही है। तो इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से उन लोगों को पकड़ लिया इस व्लॉग में, बहुत सारे लोगों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है, जैसा कि आप देख रहे हो। कपल्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, मतलब यार वो गौहर खान हैं, वो और उसके हस्बैंड का बॉन्ड भी ठीक ठाक है। युविका प्रिंस हैं, उनके बीच में तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उन्होंने अपना रिश्ता सही किया, खड़ा किया। इन सबको आप याद नहीं करते हो, और इनको तो आपने इनवाइट भी नहीं किया, हालांकि अपने ब्लॉग में इनकी चर्चा तो आपकी होती रहती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके साथ एकदम से आप दिखते हो, फिर एकदम से दिखना बंद हो जाते हो। तो भाई आप समझ में लोगों को आते हो कि हमेशा पैसा बोलता है, पैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके इस पूरे उससे प्रकरण से नोटिस हुई हैं। उसके बाद जब ये एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते हैं, उधर पर एक चीज़ नोटिस हुई है कि ये एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। अब वो जो मंदिर है उसमें देवी जी जो हैं, तो उनके बाद मतलब बहुत ज़्यादा उनकी मान्यता है, और इधर ये कई साल पहले आए थे और मन्नत मांग कर गए थे, जो उनकी मन्नत पूरी हो गई है। एक तो वो सेम मन्नत आपने कहाँ मांगी है, और सबको आप क्रेडिट जो है दे रहे हो, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट याद तो कर लो कि उस मंदिर में देवी जी कौन सी विराजमान है। इनको ये भी नहीं पता था,
ये कह रहे हैं कि देखिए देवी जी ने हमें बुलाया है, चलो बुलावा आया है हमारा, 1 घंटे लेट हो गई है फ्लाइट, तो अब तो हम जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और ये दर्शन करके जब आए हैं तब ये बता रहे हैं कि हमें ये भूल गए थे, हमें पता नहीं था कि देवी जी कौन सी है, यहाँ पर तो काली माता है और काली माता तो हमारी कुल देवी है, देखो हमें हमारी कुल देवी का आशीर्वाद मिल गया। मतलब क्या कहा जाए, आप लोगों के लिए तालियां बजाई जाएं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि बहुत मान्यता है इस मंदिर की, हम आ चुके हैं, मतलब एटलीस्ट इंसान को ये तो याद रहता है कि अंदर कौन से भगवान विराजमान है, कौन सी देवी जी विराजमान है। इनको वो भी मंदिर जब ये होकर आई हैं तब इनको पता चल रहा है, और वहां पर भी इन्होंने पूरा व्लॉग पूरा वो जो है समेट लिया। मतलब यार इनका बस नहीं चला, वरना ये जो केदारनाथ धाम गए हुए थे, दर्शन करने गए हुए थे, जहाँ इन्होंने आरती तक की है, जहाँ लोगों को दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, वहाँ ये आरती कर आए हैं बिकॉज ऑफ किसी दूसरा कपल है ना, ये वहां पर सब कुछ कर आए हैं। तो वहां का भी ये वीडियो बना लेते अगर इनको मतलब अलाउड होता, तो बस अलाउड नहीं था, वरना ये वो भी रिकॉर्ड करके आते। ये किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, इनके लिए भक्ति वगैरह सब कुछ हर एक चीज कंटेंट हो जाती है। अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है उसमें इनसे पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होती। आप देख लेना, जब बहुत ज्यादा सुनाया गया था तब इन्होंने वो वीडियो बनाकर दिखा दिया था कि नहीं नहीं हम इस घर में भी पूजा करते हैं। अभी पूजा करेंगी ये, लेकिन वो एक फेस्टिवल के दौरान ही करती है, उसी समय में भक्ति भावना ऐसे समाहित हो जाती है, फिर उसके बाद छूमंतर हो जाती है, ऐसा होता है। तो ये सारी जो बातें हैं ना मैडम, वो आपके ही ब्लॉग से जो है निकल कर आती हैं, आपके ब्लॉग से ही नोटिस होती हैं। जैसे लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि यहाँ बात हो गई, वो सीएम तक बात पहुँच गई और फिर हमारा मतलब सॉल्यूशन हो गया, हम आ गए यहाँ तक, वरना प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि आपके तो इतने कनेक्शंस है नहीं, आप इतने भी बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो और आपकी इतनी भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप जिस कपल के साथ गए थे, जिसके कसीदे आप पढ़ रहे हो, जिसकी तारीफों के पुलंदे आप बांध रहे हो, उनके इसलिए ही बांध रहे हो क्योंकि उनके कनेक्शंस हैं, उनके इतने दूर दूर तक कनेक्शंस थे, उन्होंने कनेक्शन बैठाला होगा, उन्होंने वहाँ तक बात पहुँचाई होगी, तब जाकर आपका जो सॉल्यूशन है वो निकला, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना 10-10 हज़ार जो से स्टार्टिंग वो रूम है, वहाँ पर वो जो कल महिला का जिनकी मैंने जिक्र किया है, जो कल मैंने पॉडकास्ट बनाया है, रूबी नागर जी, जिनको दर्शन भी नहीं मिले, जो कि भी बड़ी व्लॉगर हैं, वो चाहती तो पे कर दर्शन कर लेती, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की। तो वो जो महिला है वो बता रही थी कि 10 हज़ार से तो रूम की स्टार्टिंग है वहाँ पर, अगर आप रूम लेना चाहो, और टेंट में ही काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है अगर आप टेंट भी लेते हो, तो रूम की तो 10 हज़ार से स्टार्टिंग है। और इनको तो बिल्कुल वो वाला व्यू मिला था ना कि बिल्कुल ही मंदिर सामने दिख रहा है, भीड़ भड़क्का ये देख रही हैं कि कैसे लोग वहाँ पर चींटियों की तरह रेंग रहे हैं, जिनको दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं। 3 घंटे तक बैठकर उनको ताड़ रहे थे भाई साहब, लोग 5-5 दिनों तक लाइन में लगे हैं, और जो भाई साहब हैं, अविनाश जी हैं, वो 3 घंटे तक चाय पीते पीते, चाय की चुस्कियाँ लेते लेते उनको ताड़ रहे थे, उनको देख रहे थे, और इसमें उनको आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जिनको दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं, वो चींटियों की तरह रेंग रहे हैं वहाँ पर, उनको मंदिर तक पहुँचने का मौका नहीं मिल रहा है। 5-5 दिन तक खड़े खड़े वहाँ हो रहा है, खाना पीना सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, और कितना वो लोग झेल रहे हैं उसको ये देख रहे थे वहाँ पर बैठकर, बालकनी का व्यू ले रहे थे अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा खर्च हुआ है तो सब कुछ अच्छे से निकाल लो। और इन कपल के साथ जो ये लोग गए थे, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को उस तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे थे जैसे ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जो ये करते रहते हैं अजीबोगरीब हरकतें, दहाड़े मार कर हंसना या जो भी कुछ करना, ये इनके सामने बहुत कंट्रोल्ड वे में हो रहा था। हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल्ड नहीं था, जितना ये कर पा रहे थे, जितना इनके मतलब इनके कंट्रोल में था उतना ही कर पाएंगे ना। अब जिसका जैसा बिहेवियर है वो थोड़ी थोड़ी देर में निकल ही आता है, बट इनके सामने काफ़ी खुद को दबाना पड़ रहा था इनको। तो जैसे ये घर पहुंची हैं, तो जो इन्होंने डांस किया है, वो पुट्ठे वाला जो इनका डांस है, जो इनको बड़ा मज़ा आता है, स्टार्ट हो जाती है। भाई क्या था वो, ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब घर के दरवाजे पर पहुंचकर जो इन्होंने वो डांस किया है, वो क्यों था, क्या था। मुझे ऐसा ही लगा कि वो जो इतने दिनों से अपने आप को दबा कर रखा था, ये जो 2-4 दिन का इनका जो ट्रिप था देहरादून और वहाँ के लिए, तो उसमें जो इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था ना, वो पूरा छूट गया। वो बेड़ियाँ तोड़कर बाहर निकल आया वो इनका बिहेवियर, और वो ही निकला है इनका यहाँ पर। और उसके बाद जो डॉग्स को ये हाउल कराती हैं, जबरन कराती हैं, वीडियो लेने के लिए कराती हैं, वो भी सब दिखता है। वो पूरा इनका नौटंकी दिखा है व्लॉग के एंड में। ऐसा लग रहा था कि कोई ना कहीं से तो छूट कर आया है, काफ़ी दिनों से इसको कैद करके कहीं रखा हुआ था, अब छोड़ दिया गया है, अब ये खुले में सांस ले पा रहा है कई सालों बाद। ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से ये हरकतें कर रही थी। भाई वो डांस तो मुझे समझ में ही नहीं आया, हो क्या रहा, क्या हो रहा, मतलब ये क्यों हुआ, कोई तो कारण होता, कोई तो कारण मतलब कुछ भी। और उसके बाद वो डॉग्स, और उसके बाद कि ये इसके मुंह पर थूक नहीं रहे, इसको ये नहीं कर रहे, वो मतलब जो डॉग्स है वो मेरे ही प्यार में है, इसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, बाप के से उनको कोई लेना देना नहीं, बस ये हमेशा का है इनका। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होंगे, तो अगर वो मुझसे मिस हुए तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।